Hello friends, welcoming you all with part 5 of coordinate geometry. In this section we are going to deal with questions given in exercise 7.2 of NCERT. Now see, first question is कि A and B are 2 points of line segment, means A point is our -2, -2 and B point is 2, -4. हमें कोऑर्डिनेट P का फाइंड करना है सच दैट AP अपॉन AB इज 3/7. ओके, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB. P कोई एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB पर, मीन्स AP और AB क्या दिया हुआ है, AP अपॉन AB इक्वल्स टू 3/7. मीन्स AP 3 पार्ट है, AB 7 पार्ट है. दैट मीन्स 3 पार्ट अगर AP है और फुल लेंथ मान लीजिए 7 है, तो PB विल बी 4 पार्ट. ओके, देन ओनली 3 + 4 विल बी 7. फुल पार्ट मेरा 7 दिया है, उसका कुछ पार्ट 3 है, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी 4 ओनली. दैट मीन्स रेशियो इज नाउ 3:4. मीन्स इसमें थोड़ा सा ट्रिक दे दिया गया है कि आपको पूरे लाइन सेगमेंट का और कुछ पार्ट लाइन सेगमेंट का रेशियो दिया हुआ है. तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा जो भी पार्ट्स हैं उनके लाइन सेगमेंट का रेशियो. ओके, देन वी विल डू द क्वेश्चन ऑन द सेम लाइन वी हैड डन अर्लियर. A एंड B एंड पॉइंट्स है, सो x1 क्या होगा, -2, y1 विल बी -2, x2 विल बी 2 एंड y2 विल बी -4. Please calculate the coordinates of P using the section formula. Then compare with your answer with our solution. Now see, x3 हमारा क्या होगा, please answer it in comment section. mx2 plus nx1 upon m plus n. Here m is 3, n is 4. So हम क्या कर लेंगे, 3 into -2 plus 4 into wait 3 into wait a minute 3 into 2 plus 4 into -2 upon 3 plus 4, 6 minus 8 upon 7. That means -2 upon 7 will be the x coordinate of the point P. Similarly y3 क्या होगा, please answer in comment section. my2 plus ny1 upon m plus n. y2 की वैल्यू है -4 एंड y1 की वैल्यू है -2. ओके, m एंड n की वैल्यू 3 and 4. Okay, now 3 plus 4, so -12 -8 upon 7, that means -20 upon 7 is the y coordinate of the point P. तो P point हमारा क्या हो जाएगा, -2 upon 7, -20 upon 7. Please first try to do question on your own, then compare with the solution I have given, so that you will get the better understanding of any question. Okay, now students see second question. Find the coordinate of the points which divide the line segment joining the point A and B in 4 equal parts. हमने पिछली कुछ पार्ट में, पार्ट 3rd में आई गेस, we had done the trisection of any line segment. Now we will do 4 parts of a line segment A, B. जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो हमें 3 बार कट करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो PQR मैंने उसको पॉइंट दे दिया, मीन्स 1 1 1 1. ओके, 1:1:1:1 में डिवाइड हो जाएगा. नाउ फॉर P के लिए मेरा m:n क्या होगा, 1 पार्ट एक साइड है और अनदर साइड 3 पार्ट है. दैट मीन्स 1:3 विल बी द रेशियो फॉर पॉइंट P. सो हम पॉइंट P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x3 विल बी इक्वल टू 2 into 1
-2 into 3 upon 1 plus 3. So 2 minus 6 upon 4, which is equal to -4 upon 4, that means -1. Similarly y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 3 plus 8 into 1 upon 1 plus 3. सो जब इसको सॉल्व करोगे, आप एक बार ट्राई करना, फॉर्मूला पहले नोट डाउन करना, देन पुट इट इन द फॉर्मूला ऑल द वैल्यूज. सो सिंपली आंसर विल बी 7/2. सो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -1, 7/2. नाउ Q इसका मिड पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं. Q डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, सो हम मिड लाइन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं Q के लिए. दैट मीन्स Q के लिए वी विल अप्लाई द फॉर्मूला x1 plus x2/2 एंड y4 विल बी इक्वल टू y1 plus y2/2. क्योंकि m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है हमारी. ओके, तो -2 plus 2/2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 plus 8/2, y कोऑर्डिनेट का सम. सो आंसर इज 0 here and 5. सो Q का कोऑर्डिनेट विल बी 0,5. नाउ R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट Q और B भी कंसिडर कर सकते हैं. वी कैन कंसिडर P एंड B. ऑल्सो वी कैन कंसिडर A एंड B एज अ एंड पॉइंट फॉर R. नाउ वी हैड डन P और Q के लिए हमने A और B को एंड पॉइंट्स माना. नाउ वी विल सपोज फॉर R एंड पॉइंट्स आर Q एंड B. ओके, Q एंड B अगर मानते हैं तो 1:1 पार्ट हो जाएगा. यू कैन सी फ्रॉम द फिगर ओनली. तो हम R B मिड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. देन कैलकुलेशन विल बी ईजी. m/n इज 1:1. Q पॉइंट क्या गिवन है हमारा, 0,5 and B is given as 2,8. okay, so x5 will be 0 plus 2/2, that means 2/2, which will be equal to 1, and y5 will be 5 plus 8/2, that means 13/2. जब हम A और B कंसिडर करेंगे तब भी हमारा R का कोऑर्डिनेट 1,13/2 आएगा. प्लीज़ चेक इट आउट, एंड इफ़ योर आंसर इज़ मैचिंग विद माई आंसर, देन रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन. नाउ वी विल सी नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन इन NCERT ओनली. हमें कोऑर्डिनेट A का फाइंड करना है. AB डायमीटर है किसी सर्कल का जिसका सेंटर गिवन है हमें. ओके, AB center is 2, -3, B is 1, 4, and A we had to find. Suppose the coordinate of A is x, y. So how we will do? Radius कोई भी diameter को 2 equal parts में divide करता है, we know. So m/n की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1:1. यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा. वी हैड सपोज्ड अगर मिड पॉइंट हमारा 2, -3 है, सो 2 विल बी इक्वल टू x + 1/2. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. x की वैल्यू विल बी आर 3. सिमिलरली -3 विल बी इक्वल टू 4 + y/2. दिस इम्प्लाइज -6 इक्वल टू 4 + y. दैट मीन्स y की वैल्यू इज -10. सो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 3, -10. ओके, सी ये फॉर्मूला कैसे आया. अगर कोई लाइन है AB, है ना, A पॉइंट है मेरा x1, y1, एंड B इज आर x2, y2, एंड मिड पॉइंट O इज x3, y3. सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करते हैं तो x3 विल बी इक्वल टू 1 × x2 + 1 × x1 अपॉन 1 + 1. तो इसको सॉल्व करके आंसर x2 + x1/2 ही आ रहा है.
that is why we hadn't written m is to n. Okay, so these type of questions we had to do so that we can practice. We will do more question related to section formula so that we get better understanding. होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.